आप सभी को आप स्किल के प्लेटफॉर्म पे जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं उन सभी को आप स्किल के टीम के द्वारा ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को यह सूचना के रूप में दे देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से ऐसा कश्मकश चल रहा था और बच्चे लोगों का डिमांड भी था कि सर ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाए। तो हमारी टीम के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया और बहुत सारे प्रॉब्लम आए बीच में, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए हम लोगों का विचार बना कि अप स्किल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच लाइव आए हैं। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उभर कर आ रहे होंगे कि आखिर ये जो इंस्टीट्यूट है ये किस तरह से हमें शिक्षा दे पाएगी, किस तरह से सिविल सर्विसेज की तैयारी करा पाएंगी। उन सारे प्रश्नों का जवाब हमारे डायरेक्टर साहब भी मौजूद है, श्री रविकांत सर, और उनकी जो भी फैकल्टी के रूप में टीम है। मेंबर रूप में अगर हम बात करें तो खुशबू मैम हो गई, फिर रिंकी मैम है और हमारे सन्नी सर हैं, और खुद मैं भी एक फैकल्टी के रूप में हूँ। जो आपको सभी लोग जो भी यहाँ पे बैठे हैं अच्छा अनुभव भी रहा है। अलग संस्थानों में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी जहाँ पे होती है वहाँ पहले से ये सेवा दे चुके हैं और पहले से भी ऑनलाइन की बातें चल रही थी, लेकिन ऐसा समय नहीं बन पाया, संयोग नहीं बन पाया, जिसके कारण से ऐसा जो हमारी प्रयास थी सफल नहीं हो पाई। लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोगों ने एक अच्छा प्रयास करके और ऑनलाइन की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा ये प्रोवाइड की जा रही है। तो अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में। तो ये अप स्किल जो है, अप स्किल का अगर साधारण सा परिचय के रूप में अगर आपको मैं बताऊं, इसका मतलब होता है कुछ नया सिखाना। अब हमारी टीम का ऐसा प्रयास है कि कुछ नया सिखाने का मतलब या इसका तात्पर्य सीधा और साफ यही है कि जो सिलेबस है सिविल सर्विसेज के, चाहे वो यूपीएससी का हो या जो भी स्टेट पीसीएस का हो, सिलेबस सभी लोगों के लिए एक समान है। लेकिन हमें रणनीति किस तरह का अपनाया जाना चाहिए, आखिर किन कारणों से हिंदी मीडियम के जो छात्र एवं छात्रा है रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है। आप सभी भली भांति परिचित हैं, जो हाल फिलहाल 2020 के जो यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है, आप सभी जानते हैं कि 700 प्लस जो रिजल्ट आया है उसमें से लगभग 10 से 15 विद्यार्थी ही जो है हिंदी माध्यम के छात्र हैं और उनका रिजल्ट आया है। बहुत चिंताजनक और दुखद बात यह है कि हमारा भारत सदैव बोलता रहा है कि हिंदी बहुल भाषा वाला हमारा देश भारत है, लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो बहुत खराब और बहुत चिंताजनक रिजल्ट आया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारी जो टीम है अप स्किल की, बहुत प्रयास करके हम लोगों ने सूक्ष्म मूल्यांकन किया, अवलोकन किया और नतीजतन यह पाया कि हिंदी मीडियम के जो छात्र छात्रा हैं वो तो रणनीति में कहीं कमी बेश करते ही हैं, लेकिन बड़े बड़े संस्थान भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी स्तर पे चूक जा रहे हैं, जिसके कारण रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा है। विश्वास कीजिए, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा। बस एक छोटा सा निर्देश यही है कि आप सभी को जो भी सूचनाएं वो चाहे टीचमेंट ऐप के माध्यम से दी जाए या जो अप स्किल के जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उसके माध्यम से दी जाए, आप उसका अच्छा से अनुसरण करें और उसको फॉलो करें। विश्वास दिलाता हूं कि हमारी टीम आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने का अथक प्रयास करेगी। हमारा सहयोग और आपका योगदान, हम दोनों का जो एक साथ का जो एक विचार और ज्ञान का आदान प्रदान होगा ना, यकीनन हम लोग मंजिल तक जरूर जाएंगे। अब हम आते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जो हमारे अप स्किल टीम के द्वारा जो एक आदर्श वाक्य है, या यूं कहें कि जो हमारा सिद्धांत है कि पढ़ाने का सिद्धांत यही है कि एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग। यानी कि रणनीति के स्तर पे सिलेबस तो बहुत बड़ा है, कुछ विषय ऐसे हैं जिनका पूरा पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिसको बस नॉर्मली पढ़ के आगे निकल जाना है। हमारा रणनीति यही है। और कुल मिला के कहें तो हिंदी माध्यम के जो भी छात्र छात्रा हैं
उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है, हमारी टीम की पूरी कोशिश है कि आपको आपके मंजिल और लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी ये जो अप स्किल के द्वारा ऑनलाइन जो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी निःशुल्क है। आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं कि पैसा कितना लगेगा, क्या होगा, कैसे हमारी शिक्षा प्रोवाइड की जाएंगी। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ली जाएंगी। हालांकि पेड क्लासेस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो विद्यार्थी बहुत यूँ कहें तो मतलब आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। जो सक्षम है उनके लिए पेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है। आप सभी हमारे टीचमेंट ऐप पे इंफॉर्मेशन के रूप में या ग्रुप जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, उससे इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आगे हम अगली कड़ी में बढ़ते हुए हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रश्न उभर कर आएगा कि आखिर इनके टीम के द्वारा कौन कौन से विषयों की जानकारी दी जाएगी। तो विषय 1, 2, 3 की बात नहीं है, विषय होल सिलेबस आपको कंप्लीट कराई जाएगी। टाइम पीरियड की बात करें तो बहुत सारे टॉपरों का यह कहना है कि 1 साल काफी होता है, यूपीएससी के लिए टॉप हो जाते हैं। ये कहने सुनने में बातें अच्छी लगती है, शायद ऐसा होता भी हो, लेकिन मुझे लगता है अगर आप अच्छी से तैयारी करें तो मिनिमम आपको 1.5 साल प्रिपरेशन में लग ही जाएंगे। तो हम आपसे 1.5 साल का जो अंतराल है उससे जुड़ करके आपको शिक्षा देने का प्रयास करेंगे और हमारी टीम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे और आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आगे हम बढ़ते हुए आपको यह कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा टीचमेंट ऐप है या अप स्किल क्लासेस है, इसमें पढ़ाई कैसे जाएगी। पढ़ाने का जो विकल्प चुना गया है, एक तो पहला कि ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं। हमारा जो 2 जगह संस्थान है, एक हाजीपुर में एक पटना में भी है, नॉर्मली स्तर से अच्छे से चलते हैं। लेकिन जो लोग दूर दराज से हैं, जो अदर स्टेट में है, बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है, अदर स्टेट में है, जहाँ भी है, उन लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अप स्किल के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और प्रश्न यह भी उठता है कि हमारी फैकल्टी के रूप में जो भी मेंबर्स हैं वो आखिर कौन कौन विषयों को पढ़ाएंगे, हमारे बीच किस विषयों को लेकर आएंगे। तो हम उनके बारे में भी आपको चर्चा कर देते हैं आपके बीच। जो हमारे डायरेक्टर सर हैं श्री रविकांत सर, उनका जो बहुत बड़ा योगदान रहा है इस संस्था को निर्माण करने में, और तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके प्रयास के द्वारा इस संस्था का निर्माण किया गया। और आप भी इस मामले में सौभाग्य है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जा रही है। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन के रूप में आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस की भी सर्विस जो भी क्लास है वो ली जा रही है। और हाल फिलहाल हमारे सर के द्वारा बीपीएससी क्रैश कोर्स का भी व्यवस्था किया गया है। आप उस पर भी जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी बच्चे हैं उनको आप ये इन्फॉर्मेशन के रूप में दे सकते हैं। आगे अगली कड़ी में हम बढ़ते हुए यह बता देना चाहते हैं, हमारे जो रविकांत सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, फाउंडर हैं, वो जो है हिस्ट्री, ऐसे तो कहने में थोड़ा हंसी वाली बात आती है, सर के लिए हम बता नहीं सकते हैं कि सिर्फ यही पढ़ाते हैं, ये फुल सिलेबस करा सकते हैं खुद से, लेकिन वक्त का जो एक दायरा है ना वो बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस लेने होते हैं सर को। तो इसलिए जैसा उनके द्वारा फैकल्टी के टीम के द्वारा ऐसा कहा गया कि सर आप हिस्ट्री और करेंट के अलावा 1-2 और विषय है उनके लिए, ज्योग्राफी भी है तो वो सर कराएंगे। उसके अलावा खुशबू मैम है तो प्रीवियस प्रॉब्लम के जो भी चीज़ें आती हैं मूल्यांकन करके वो बताएंगे कि प्रीवियस प्रॉब्लम का इस एग्जाम में कितना महत्व है, कितना योगदान है। उसके अलावा हम बताते हैं जो हमारी रिंकी मैम है, रिंकी मैम का योगदान है, इथिक्स क्लास लेंगे आपके बीच, तो आप इससे जुड़े रहें। उसके अलावा हमारे जो सन्नी सर हैं, सन्नी सर पॉलिटी और आईआर के क्षेत्र में आपको कार्य करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में है, और सॉरी हम बता देना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्षेत्र में हमारी खुशबू मैम भी क्लास लेंगे। और जो सन्नी सर है बहुत अच्छे मतलब दिलचस्प टीचर है, हमें भी जुड़कर बहुत अच्छा लगता है कि सर मतलब बच्चों को प्रभावित करने का हर संभव कोशिश करते हैं, और ऐसे टीचर से ही लोग जुड़ करके मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि टीचर का जो बच्चों के साथ जो संबंध होना चाहिए ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हम कितना विद्वान हैं, ये मायने रखता है कि आप कितना नॉलेज रखते हैं, लेकिन उससे के साथ साथ ये भी मायने रखता है कि हमारे पास जितना ज्ञान है
हम आपको आपके तक कितना पहुंचा पाते हैं, कितना समझा पाते हैं, कितना याद रखा पाते हैं, ये सारी चीज़ों का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस मामले में हमारे संदीप सर बहुत अच्छे हैं। और जो विषय की अगर बात करें तो ये IR और पॉलिटी का क्लासेस लेंगे। और हम अपने व्यक्तिगत स्तर की बात करें तो मैं आप लोगों का जो क्लासेस के रूप में है वो इकोनॉमी और करेंट का जो सेक्शन है वो कवर कराऊंगा। यकीनन आप सभी हम लोगों से जुड़े रहिए, विश्वास कीजिए, आपको सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर दी जाएंगी। आगे इस कड़ी में हम बढ़ते हुए फाउंडेशन क्लासेस भी बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज है कि सर फाउंडेशन क्लास कैसे लीजिएगा, पैसा कितना होगा। हम बोले कि एक्चुअली अभी तो शुरुआत ही हुआ है ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऑफलाइन के लिए तो व्यवस्था किया गया है, आप हाजीपुर पटना के संस्थानों में जाकर मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है। लेकिन ऑनलाइन के लिए बात है तो थोड़ा व्यवस्था हो रही है। लेकिन अगर फाउंडेशन की बात करें तो क्लासेस चलती हैं और वो इन्फॉर्मेशन भी आपको ग्रुप नंबर पे दे दिया जाएगा, ठीक है। अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इनवाइट करते हैं हमारी खुशबू मैम, और वो हमारे बीच आएंगी और जो भी वो अपने विषय के बारे में या जो भी इंट्रो के बारे में है वो हमारे बीच रखेंगी। और उसके बाद फिर आपको हम सूचित करेंगे। वैसा आप कृपया कर आप सब लोग कि लाइव बने रहें और हमारे टीम से जुड़े रहें, बहुत सारी चीज़ें उभर कर आएंगी। और जो रिजल्ट आया है UPSC का, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए एक्चुअली होता है ना कि बहुत सारे बड़ा बड़ा फैकल्टी है, लेकिन अगर हमारी सोच थोड़ा कम है तो वो हमारी सोच को अगर नहीं मतलब समझ पाएंगे तो फिर हमें क्या दे पाएंगे। तो इस स्तर से कोशिश है कि आप हमसे जुड़े रहिए, यह निश्चित शिक्षा दी जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं। हम इनवाइट करते हैं खुशबू मैम को और हम उनका स्वागत भी करते हैं, वो आए और आपके बीच मुखातिब होकर जो भी कुछ भी करना है वो आपको कहें। धन्यवाद। इसको सेट कर लीजिए, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। सर कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हेलो एवरीवन, मैं खुशबू आप सभी का ऑफिस के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं बिहार के सारण जिले से हूँ। मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्लास करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं ऑफिस की क्लास के बारे में बता दूं कि ऑफिस की क्लास ये जो है वो पहले ऑफलाइन चलाई जाती थी, लेकिन अभी आप लोगों के मांग के कारण इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया, ताकि जो भी स्टूडेंट क्लास ऑफलाइन आने में समर्थ नहीं है या फिर जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनको ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दी जा सके, ताकि वह आगे अपनी पढ़ाई कर सके। और ये जो ऑफिस की क्लास है वो हिंदी मीडियम में कराई जाती है, ताकि जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम का अभी जो आया है रिजल्ट UPSC का, उसमें जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का बहुत कम रिजल्ट आया है, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो पढ़ाई करने में। और ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकूं, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो और आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। अब मैं बुलाना चाहती हूँ रिंकी मैम को, वो आप लोगों को बताएंगी कि क्या करना है और कैसे पढ़ना है। आप उसको नहीं देते। मैं रिंकी कुमारी आप सभी का अप स्किल के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो ऑनलाइन का ये क्लास शुरू किया गया है,
तो इसके बारे में आपको बताने के लिए यहाँ पे हमारी टीम जो है आपके सामने रूबरू हो रही है। अब इसकी क्लासेस जो है पहले से भी ऑफलाइन चल रही थी, लेकिन बच्चों के डिमांड के कारण इसको ऑनलाइन भी शुरू किया गया है। मैं यहाँ आपके जो है इथिक्स की क्लास लूँगी, और जो इथिक्स का क्लास है ये बहुत ही रुचि वाला है, और साथ ही साथ यह नंबरदारी भी विषय है, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। आप जो हमारी अप स्किल की टीम है उसमें जो भी फैकल्टी है वो सभी अपने क्षेत्र में निपुण है, और कहा जाए तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। उनके द्वारा अच्छे से अच्छे रूप से आपको पढ़ाया जाएगा। अप स्किल की जो टीम है उनके द्वारा जो है हाल फिलहाल में जो PCS की भी तैयारी कराई जाती है, लेकिन खास तौर पर देखा जाए तो जो BPSC के एग्ज़ाम होने वाले हैं 12 दिसंबर को आयोजित की गई है, तो उसके लिए भी एक क्रैश कोर्स का आयोजन किया गया है, जिसमें टीचमेंट के द्वारा आपको क्लासेस दी जाएंगी, उस नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें हमारी टीम का पूरा योगदान रहेगा कि आपका सफलता जो है सुनिश्चित हो, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। इसी के साथ मैं अपने वाक्यों को पूरा करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अप स्किल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि रंजन सर ने आप लोगों को सारी चीज़ों से रूबरू करवा ही दिए हैं कि क्यों ये ऑनलाइन क्लास इस समय शुरू की गई, कैसे शुरू की गई। मैं सन्नी कुमार आप लोगों को पॉलिटी और आईआर पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जैसा कि आप सारे लोग देख ही रहे हैं कि जो 2020 का जो हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट आया है उसमें हिंदी मीडियम का महज 14 या 15 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हो पाई। आखिर इन सब चीज़ों में कहाँ पे कमियां हैं, क्यों हिंदी मीडियम का रिजल्ट इतना दिन हर ईयर अगर बात करें प्रत्येक साल डाउन ही हो रही है, सुधार इसमें नहीं देखी जा रही है। तो कुछ कमियां तो स्टूडेंट्स की तरफ से भी होती है, और कुछ कमियां तो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो संस्थान हैं वो भी इतना कुछ करने के बाद भी अगर सिलेक्शन की अगर नहीं बढ़ा रहे हैं डायरेक्ट स्टूडेंट की संख्या, तो कहीं ना कहीं संस्थानों में भी कुछ कमियां देखी जा रही है। तो बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन करके हम लोगों ने कई सारी इसकी कमियां भी निकाली है। तो कई सारी कमियां निकालने के बाद भी कई कमियों से अगर बात करें तो हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो जैसे एक कमी हो गई CSET के स्तर पे ही वो लोग प्रीलिम नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ बच्चे प्रीलिम निकाल भी ले रहे हैं तो इंग्लिश का जो पेपर मेंस में देना है उसमें जा करके वहाँ से बैक हो जा रहे हैं। तो इस तरह की और कई सारी कमियां देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन जितनी बच्चों की होना चाहिए जितना नंबर स्टूडेंट्स का हो नहीं पा रही। तो इन सब चीज़ों पे भी वर्क करने की ज़रूरत है, और जो भी कमियां हमारे अंदर है या जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों के अंदर है उन चीज़ों को पहचान करके और उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। तभी जाकर के जो सिलेक्शन की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हर ईयर जो प्रत्येक ईयर कम होते जा रहे हैं वो इसके बाद ही इनमें कुछ वृद्धि हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अप स्किल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े, और हम लोग जो भी सारे सब्जेक्ट है जितने भी सब्जेक्ट है सारे सिलेबस यहाँ पे कवर कराई जाएगी, और कवर कराने के साथ साथ प्रीवियस प्रोग्राम PDF जो भी सुविधाएं जितने भी चाहिए बच्चों की और जो भी आज की डेट में डिमांड है वो सारी सुविधाएं के साथ साथ टेस्ट की भी व्यवस्था ऑनलाइन ही की जाएगी। अगर इन जितने भी कमियां अगर उन सबको अगर हम देखते हुए बात करें, अगर एक एक चीज़ों पे वर्क किया जाए और सही तरीके से वर्क किया जाए तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो सकती है हमारी जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। क्योंकि रिजल्ट तो जो भी 14 या 15 ही आया वो तो बच्चे उतना लेकर तो आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं देखे तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी लोग सिलेक्शन तो हो ही रहा है, चाहे वो 10 स्टूडेंट हो या 15 स्टूडेंट हो। तो अगर हम उसी तरह से अगर जिस तरह से उन लोगों ने भी मेहनत की होगी, जो उन लोगों के अंदर जो भी कमियां अपनी कमी को पूरा की होंगे तभी तो सिलेक्शन हुआ। तो अगर वो उसी स्तर पे अगर हर बच्चे अगर प्रयास करे तो ऑब्वियसली ये संख्या और बढ़ाई जा सकती है। तो मैं यहाँ पे पॉलिटी और आईआर पढ़ाऊँगा, और जो भी सारी जानकारी और जितने चाहिए था कि कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट होगा, क्या फी स्ट्रक्चर होगा, ये सारी जानकारी है सो रंजय सर आप लोगों तक पहुंचा ही चुके हैं। और इसी के साथ हम डायरेक्टर सर रविकांत सर जो है उनका बहुत बहुत मैं आभारी इसलिए भी हूँ कि यह उन्हीं के
प्रयास से ये संस्था ऑफलाइन से ऑनलाइन में भी आ सकी है, और आएंगे आपके बीच वही कुछ अपनी बात रखेंगे। मैं रविकांत अब स्किल यूपीएससी क्लासेज में स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोचिंग संस्थान का जो उद्देश्य होता है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाना। दूसरी बात क्या है कि कभी भी कोई भी कोचिंग संस्थान सिर्फ कोचिंग संस्थान के बल पे उसके मार्गदर्शन पर कोई बच्चा सफल हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आपका प्रयास बहुत सराहनीय होना चाहिए, आपका प्रयास विशेष तौर पर होना चाहिए। रही बात इस संस्थान के बारे में, तो अब इसकी क्लासेज जो है पिछले 8 सालों से चल रहा है, और लेकिन अभी तक ऑफलाइन मोड में था, क्योंकि कोरोना बीच में आ गया। और कोरोना के कारण मैं और मेरे फैकल्टीज जो भी हैं, टीचर वगैरह, हम लोगों ने सोचा कि अब जो है समय आ गया है कि इसको ऑफलाइन से ऑनलाइन किया जाए। अब रही बात की कुछ देरी हो गई क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा देर कर दिया, कुछ अपना पारिवारिक कारण रहा था या कहीं कि कुछ टेक्निकल जानकारी की कमी थी हम लोगों के पास। लेकिन अब जो है नए जोश और उत्साह के साथ अब इसकी क्लासेज जो है ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है, और इसमें मेरा जो प्रयास रहेगा विशेष रूप से एज डायरेक्टर के रूप में, मुझे इतिहास पढ़ाना है, कला संस्कृति पढ़ाना है, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाना है, और भी जो चीज़ यहाँ भूगोल पढ़ाना है। इसके अलावा जो भी चीज़ मेरे फैकल्टी से बच जाएगा, और जहाँ कहीं कुछ कमी होगा, एज ए फैकल्टी, एज ए डायरेक्टर, एज ए गार्जियन, एज ए गार्डियंस, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि कैसे गाइडलाइन किया जाए और कैसे आप लोगों तक सही मार्गदर्शन पहुँचाया जाए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। देखिए, आज जो समय है, आज ऐसा समय आ चुका है कि अब कोई भी बच्चा खेत खलिहान में बैठ करके भी ऑनलाइन क्लास कर लेगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कहीं कोई विशेष खर्च की आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, आपके पास डाटा होना चाहिए, और अब तो इतना डाटा सस्ता हो गया है कि अब बहुत ज़्यादा जो समस्याएं अब है ही नहीं, और कहीं बड़े इंस्टीट्यूट पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सक्षम हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और एक बात की विशेष क्लास के बारे में, तो क्लासेज जो है वो ऑनलाइन मोड में चलेगा, और उसका टाइम टेबल जो है आगे फिक्स कर दिया जाएगा। हमारे कलीग, हमारे फैकल्टी, रंजन सर मैनेजमेंट भी हैं, मैनेजिंग भी देखते हैं, मैनेजिंग भी करते हैं ये, और इन्हीं के द्वारा जो भी बताया जाएगा उसके हिसाब से होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अब मुझे लगता है कि आप लोगों में जितने बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनमें कुछ तो 12th करके आ गए होंगे, कुछ लोग टेक्निकल, उन लोगों के पास क्वालिफिकेशन होगा, कुछ लोग ग्रेजुएट होंगे, कुछ लोग पीजी होंगे। इससे कोई मैटर नहीं करता है, कोई फैक्ट, इससे कोई कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि यूपीएससी का अपना एक सिलेबस है, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, साइंस टेक है, इकोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, इसमें एथिक्स है, ठीक है, इसमें साइंस है, इकोनॉमी है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और बस आपको सिलेबस को कवर करना है और आपको लिखने का प्रयास करना है। चूँकि इसमें लेखन शैली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, होता क्या है कि पीटी वगैरह जो होता है वो तो स्क्रीनिंग है, पीटी का मार्क्स जुड़ता नहीं है मेंस में। फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा वो मेंस का मार्क्स जो ऐड किया जाएगा और इंटरव्यू का मार्क्स ऐड किया जाएगा। तो पीटी स्क्रीनिंग है, पीटी में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, पीटी में आपको टॉप नहीं करना है। दूसरी बात क्या है कि मेंस की जहाँ तक बात है, तो मेंस में आपको जो सिलेबस है, अभी तक का इतिहास रहा है कि यूपीएससी कभी भी अपने सिलेबस से बाहर नहीं गई। हाँ, कभी कभार ऐसा हुआ है 2000 नंबर का आगे पीछे होता है, लेकिन जो यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस, उसको आपको पूरी ईमानदारी से करना है। सबसे बड़ी बात कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब आप एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और इसके बाद प्रीवियस से जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं और जो संभावित प्रश्न आने की संभावना जो भविष्य में है, उन दोनों तरह के प्रश्नों को हम लोग एक साथ करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास लेने के दौरान ही मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, ये जो टॉपिक चल रहा है, इसमें ये जो मुद्दा है, इस पर एक प्रश्न बन सकता है, मैं उसी समय आपको प्रश्न लिखवा दूँगा। आपको करके आने हैं। हो सकता है कुछ बच्चे बिल्कुल फ्रेश होंगे,
जो कि जस्ट BA पार्ट 1 में होंगे, BA पार्ट 1 में सेकंड ईयर में होंगे, तो कोई मैटर नहीं है, आपको लिखना है 2 लाइन 4 लाइन 2 पंक्ति 4 पंक्ति जो भी लिखेंगे उसको आप ऑनलाइन मोड में आप दिखलाएंगे। और लिखने का जो प्रैक्टिस है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है करता है, क्योंकि लिखना ही लिखना है, दूसरा कोई उपाय है नहीं। आप थोड़ा एवरेज मीडियोकर विद्यार्थी में हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, आपको मेहनत करना है, लिखना है। आज से कुछ भी लिखना प्रारंभ कर दीजिए। आप अपने बारे में लिखिए, अपने भारत देश के बारे में लिखिए, कुछ भी जो बचपन में आप जाते होंगे गाय पर लिखने की बात होती होगी, स्कूल टीचर को लिखने की बात होगी, हेडमास्टर को लिखने की बात होगी, एप्लीकेशन लिखने की बात होगी, तो आप लिखेंगे। अब तक समस्या क्या आती है कि जो प्रश्न आता है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ समस्या क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़े ओवरतली हम लोग जो लिखने का तरीका है, हर्षविकार, दीर्घिकार, हिज्जे जिसको कहते हैं, हिज्जे है ना, इसमें हमने बहुत, मेरा जो अपना अनुभव रहा 10-12 साल का, मैं देखता हूँ कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो है उनका लिखने का जो अशुद्धि है, अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, पहली बात। दूसरा, थोड़ा बहुत मैटर करता है हैंड राइटिंग, आपके जो लिखने की सुंदरता है। देखिएगा जनरली क्या होता है कि जो सुंदर वस्तु ऑटोमेटिकली आपको अपनी तरफ अटैक करेगा। मैंने बहुत सारे कोचिंग में पढ़ाया है, मैंने बहुत सारे कॉपी मैंने जांची है, तो ऑटोमेटिकली जो अच्छा इसका हैंडराइटिंग होता है मैं उसको पहले जांचता हूँ। ये एक ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि बुरी बात नहीं। तो आपकी शुद्धता, आपकी जो लिखावट है वो सुंदरता होनी चाहिए। और इसके बाद तीसरा नंबर जाता है कि आपका जो, ठीक है सुंदर भी लिखिए, आपकी अशुद्धता भी नहीं है, आप बिल्कुल शुद्ध भी लिखते हैं। तीसरा नंबर में आता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अवधारणात्मक समझ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये दोनों चीज़ है, हैंडराइटिंग तो सही है आपका, अशुद्धि में नहीं लिखते हैं, लेकिन समझ आपकी विकसित नहीं है, आपके उत्तर का जो पैटर्न है, लिखने का तरीका है वो हौच पौच है, मतलब थोड़ा अस्पष्ट, क्लियर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बहुत बैड इंप्रेशन बनता है। तो हैंडराइटिंग के साथ साथ आपकी अशुद्धता भी नहीं होनी चाहिए हिंदी मीडियम में। तीसरी बात क्या है कि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और लिखने का जो शैली है, लेखन शैली है, वो बहुत ही उम्दा होनी चाहिए। मतलब लगना चाहिए कि आप बताना चाह रहे हैं, आपका कॉपी चेक करने वाला समझ जाए उसको। ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये एक दिन का ये डेवलपमेंट नहीं है, एक दिन में आप नहीं अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, और दिनों दिन लगते हैं, महीनों लगते हैं। हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल एवरेज विद्यार्थी हैं, उससे भी कम अगर बिलो एवरेज हैं, हो सकता है 2-3 साल लग जाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी है, इतना बड़ा सिलेबस है। तो देखिए जनरली क्या होता है कि 18 महीने का हम लोग का टारगेट है कि 18 महीने में आप लोग का सिलेबस कम्प्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि 10-20-15 दिन चाहे एक आदमी आगे बढ़ जाए, आपके साथ ईमानदारी बरतना है। और मेरा टारगेट रहेगा, मेरे इंस्टीट्यूट का टारगेट रहेगा, मेरे फैकल्टी का टारगेट रहेगा कि आपको 100% सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करूँ। अब देखिए मेरा क्या, हमारे टीम का जो वर्क का स्टाइल रहेगा काम करने का, पहले तो आपको वो बिल्कुल जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। दूसरा होगा कि प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तीसरा क्या रहेगा कि आपको आने वाले समय में प्रश्न आ सकते हैं, उसकी जो क्या संभावना बनती है उसको डील किया जाएगा। एक्चुअली जो अगर आप 10 साल का प्रैक्टिस बना लेते हैं यूपीएससी के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको संभावित प्रश्न की जरूरत पड़ेगी, उतना काफ़ी होता है। अभी तो 2011 में 2011 में जो सिलेबस चेंज हुआ है, वहाँ से लेकर के अभी तक अगर 10 साल के प्रैक्टिस से बना लेते हैं तो इनफ है, उतना भी नहीं बन पाता है लोगों से। सच्चाई यही है, पढ़ना आसान है, लेकिन मैं विद्यार्थी रहा हूँ, मेरा अनुभव है, मैंने भी काफ़ी मेंस लिए हैं, मुख्य परीक्षा मैंने भी दिए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इतना आसान होता है, लेकिन तब है इतना आसान होता तो क्या कलेक्टर साहब बन जाते। जितनी बड़ी मछली पकड़ना होता है मछुआरे को, उतने समय तक समुद्र किनारे इंतजार करना होता है। यह एक काफ़ी बहुत ही लंबा प्रयास है, काफ़ी सघन प्रयास है, काफ़ी कठिन प्रयास है, निरंतर प्रयास है। आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और आपको मेरी टीम के साथ चलना पड़ेगा, है ना, ये सब करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए मैं एक और बताना चाहूँगा, अगर आपका
मेंस में अगर आपका जैसे आप आंसर राइटिंग करते हैं, लगातार करते हैं आप, तो आपके जो कॉपी होंगे, आपका जो आंसर राइटिंग होगा उसको हम लोग लगातार चेक करेंगे। आपका टेस्ट भी चलेगा, पीटी के समय पीटी का टेस्ट चलेगा, मेंस के समय मेंस का टेस्ट चलेगा, इंटरव्यू भी होगा, उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी बाद में। तो सारी व्यवस्थाएं होगी। मेंस वगैरह जो है, जो आंसर राइटिंग का जो है वो आपको पीडीएफ वगैरह में जो है आपको कुछ मटीरियल दिया जाएगा और जितना हो पाएगा हम दे पाएंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे चूँकि ऑनलाइन प्रयास मेरा प्रथम है और इसमें हम लोग चूँकि अभी तो बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं रहा है, सच्ची बात यही है। तो जैसे समय होगा वैसे वैसे हम लोग इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और मतलब आप लोग साथ दें, विश्वास करें। और इसमें मैं पूरे दावे के साथ कहूँगा कि आप लोग एक बार जुड़ कर देखें, ठीक है ना। और आगे जैसा भी होगा हम किसी तैयारी की फील्ड में हर स्तर पर मैं और मेरी टीम आपके साथ खड़े मिलेंगे। जब भी होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम होगा, बेहतर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब जो है मैं अपना जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म करता हूँ। और जो मेरे मैनेजिंग जो टीचर हैं, फैकल्टी हैं, रंजन सर, वो आप लोग से कुछ बातें करेंगे, कुछ काम की बातें करेंगे और उन्हीं के द्वारा ये जो मीटिंग अरेंज की गई है उसका समापन भी किया जाएगा। थैंक यू। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, अभी जैसा आप सभी डायरेक्टर सर की बातों को सुनकर अवश्य ही मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। अब कुछ अंतिम कड़ी में और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कोचिंग से संबंधित है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है अप स्किल, और ये इंस्टीट्यूट हमारा नहीं, आप सभी भी इससे जुड़ गए हैं तो ऑब्वियसली आपका भी है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी वादे या जितने भी चीज़ें आपको विश्वास दिलाया गया है, आपके योगदान से, आपके सहयोग से अवश्य हम इस वादा को पूरा कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन के रूप में एक सबसे बड़ी बात आपको कह देना चाहता हूँ कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। कठिन परिश्रम ऐसा नहीं है कि वो जो लेवल का जो काम होता है वैसे नहीं करना, हमें स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट रणनीति के साथ करना है, ताकि आप सभी जानते हैं कि हिंदी माध्यम का क्या स्थिति अभी बना हुआ है, दयनीय स्थिति हो चुकी है सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ साथ रिजल्ट में। तो आप सभी का प्रयास बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मेरा प्रयास आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के मन में 4-5 प्रश्न उभर कर आ रहे होंगे। पहला कि सिलेबस के रूप में क्या क्या चीज़ करवाई जाएंगी, कैसे करवाई जाएंगी, किस मटेरियल्स के रूप में क्या क्या दिए जाएंगे। हालांकि हमारे सर आपको सारी बातें बता चुके हैं, फिर भी आपसे अनुरोध है कि अगर आपके पास कॉपी और कलम है तो कुछ इन्फॉर्मेशन के रूप में जो भी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगे जरूर नोट आउट कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि ये ऑनलाइन की दुनिया है, आप हमारे बीच ऑफलाइन में है नहीं कि कहीं पे अगर प्रॉब्लम होगा तो हम आपसे रूबरू होकर बोल देंगे कि ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ या जो भी चीज़ें हैं। तो आप सभी को पता है कि ये जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है त्रिस्तरीय है, 3 स्तर पे दिए जाते हैं। एक तो प्रीलिम्स प्राथमिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद में मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स हमारी जो टीम है इसके द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि आप अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा टॉप करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारा प्रयास है कि मतलब अच्छा से हम स्कोर करके बिल्कुल अच्छे तरीके से नंबर ला सके और क्वालिफाई कर सके। हमारा जो मेन फोकस है मेंस पे है, हम उन्हीं की बातें कर रहे हैं। और हमारे संगीत सर ने जैसा बताया कि प्रीलिम्स के जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे सीसेट के स्तर पे, तो सीसेट का जो जिम्मा सौंपा गया है, मतलब सीसेट की जो क्लासेस हैं सन्नी सर ही लेंगे। और जो बच्चे कुछ होंगे सीसेट के जो कि क्वेश्चन वगैरह कराना है तो उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। लेकिन डायरेक्टली अगर बात करें तो सन्नी सर सीसेट की क्लासेस लेंगे और जैसा ज़रूरत पड़ा तो फिर हम भी उसमें जुड़ जाएंगे। और मैम लोग भी हैं, खुशबू मैम है, रिंकी मैम है, तो ये लोग भी अपना ज़रूरत के हिसाब से आपकी क्लासेस लेंगे। तो सीसेट की बात हो गई। और जीएस पेपर 1 की बातें हैं तो आपको मेंस की जो प्रिपरेशन हम कराएंगे उसी में आपको अलग से प्रीलिम्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी शिक्षक या कोई भी एक्सपर्ट आपको ये बताते हैं, सलाह देते हैं कि प्रीलिम्स का अगर एग्जाम आ गया तो 3 महीना पहले ही तैयारी करना चालू कर दो, मेंस छोड़ दो,
ऐसा करने से आप पीटी का डिग्री लेके खड़ा रहिएगा सिर्फ, और उससे आपको कुछ मिलने को नहीं है। आपका तो कोशिश यही है ना कि हम अंतिम रिजल्ट तक जाए, लवासना तक जाना है, हमें घर से लवासना तक जाना है, तो कोशिश यही है। तो कहने का सीधा मतलब है कि प्रीलिम्स के स्तर पे सारी जो भी हमसे प्रयास होगा, बन पड़ेगा, वो सारी चीज़ें दी जाएंगी, जिससे आप आराम से बिना चिंता लिए और बिना चिंतित हुए आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा स्तर है वो है मेंस के स्तर पे। मेंस के स्तर पे आप सभी सिलेबस जानते होइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, नोट आउट कर लीजिए कि आपको आज के आज जो भी यूपीएससी का है या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनका उसका सिलेबस आप प्रिंट आउट निकाल करके अपना जो भी स्टडी टेबल है उस पर रख लें, पहला काम। दूसरा काम कि जो इंस्टीट्यूट के तरफ से जो बताया जा रहा है वो यह है कि जो चीज पेपर किस तरह से है। तो पहला पेपर तो ऐसे तो क्वालिफाइंग के स्तर से बात करें मेंस में तो जनरल इंग्लिश और जनरल जैसे कि 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा है वो आप ले सकते हैं। 300 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग नंबर मार्क्स का होता है, उससे आपको कुछ ज़्यादा विशेष मतलब नहीं, वो उसकी भी क्लास कराई जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो पहला पेपर होता है वो पहला पेपर होता है एसए का। यूपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है पहला पेपर होता है एसए का, जो कि 250 नंबर का होता है। फिर उसके बाद में है एसए के बाद में जीएस पेपर 1 जो कि पेपर 2 होता है। जीएस पेपर 1 की बात करें तो उसमें आपको हिस्ट्री हो गया, फिर हिस्ट्री के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर भी इन्वॉल्व है। हिस्ट्री के बाद आते हैं तो भारतीय समाज है, भारतीय समाज के बाद आते हैं तो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के साथ साथ जैसे ही हम आते हैं जीएस पेपर 2 में, तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद आईआर है, आईआर के बाद में हमारा जो बचता है सामाजिक न्याय है। उसके बाद में तीसरा पेपर है जीएस पेपर का, वो इकोनॉमी है, इंटरनल सिक्योरिटी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जीएस पेपर 4 की बात करते हैं तो उसमें हमारा एथिक्स एंड गवर्नेंस है। और जो पांचवा पेपर है जो ऑप्शनल के रूप में है, तो ऑप्शनल के रूप में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ऑप्शनल हमारी इंस्टीट्यूट के द्वारा एक तो हिंदी साहित्य के साथ हिस्ट्री ऑप्शनल और इथिक्स ऑप्शनल की भी तैयारी कराई जाएगी। मुख्य रूप से अगर हम आपसे बात करें तो इस बार जो रिजल्ट रहा है आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल या हिंदी लिटरेचर से ही ज़्यादा रिजल्ट रहा है। तो इस मामले में हमारा इंस्टीट्यूट इस मामले में बहुत आगे है कि आपको जो है जो हमारे टीम के द्वारा जो ऑप्शनल के रूप में है वो हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री की ऑप्शनल की विशेष रूप से तैयारी भी कराई जाएगी। इसके बाद जो बच जाता है वो आप ये ऑप्शनल के बाद में 500 मार्क्स का होता है, 250 का। उसके बाद में इंटरव्यू के स्तर पे भी लेकिन एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको बता दें कि जो टेस्ट लिए जाएंगे उसके लिए आपको पेड के रूप में कुछ जो भी कोचिंग की तरफ से जो हमारी फैकल्टी के रूप से जो हमारे टीम के रूप से डायरेक्टर सर का जैसा बना, क्योंकि मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा होता है ऐसा खर्च, आप सभी जानते हैं, तो जो बन पड़ेगा वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। टेस्ट आपको ऑल इंडिया रैंक के स्तर पर लिया जाएगा। अब हम आते हैं, अब हम समापन की कगार पे हैं, मतलब कि हम इस कार्यक्रम को समापन करना चाहते हैं। इससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में दे देना चाहता हूं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो अप स्किल का जो नंबर दिया गया है 323 नंबर है, जो ग्रुप के स्तर पे है, ग्रुप नंबर है, उस पर आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप उस प्रॉब्लम्स को शेयर करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, और उस प्रॉब्लम्स का जो भी हमारे सर हैं, फैकल्टी हैं और हम हैं खुद कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स का जो भी है उसका निदान दिया जा सके। तो विशेष अब कुछ बचा नहीं है। अब अगर विशेष करें तो आपकी जो क्लासेस हैं, अब क्लासेस कब से प्रारंभ होगी और कितने बजे होगी उसके बारे में भी 2 मिनट हम आपका वक्त लेंगे। तो क्लासेस जो है आपकी 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी, और 1 अक्टूबर यानी कि जिस दिन भी क्लासेस होंगी उससे एक दिन पहले, रात में या दिन में, जो भी एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन आपके टीचमेंट ऐप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाएगा। उसके हिसाब से आप क्लासेस की जो भी है तैयार होकर अपना रहेंगे। और बिल्कुल और सर जैसा बताया है कि ये टेक्निकल दुनिया है या ऑनलाइन दुनिया, यहाँ पे आप जो है एमबी वगैरह का जो भी है डाटा वगैरह व्यवस्था अच्छा से कर लीजिएगा ताकि आप अच्छा से हमारी बातों को सुन सके और लाइव क्लासेस ले सके। मटेरियल के स्तर की बात करें तो मटेरियल्स के लिए आपको घबराना नहीं है। पहली नंबर बात, हैंड रिटेन मटेरियल्स मिलेगा। उसके बाद में ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाएगी, टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस की भी जरूरत है तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। और थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा कि जो भी बच्चे आपसे जुड़े हैं इर्द गिर्द उनको भी इन्फॉर्म दे करके इस कोचिंग संस्थान से जुड़ने की कोशिश करें। तो इसी के साथ हमारी पूरी टीम, हमारे डायरेक्टर सर आपके बीच आएंगे, सभी लोग आप इन सबसे मिलिए, मुखातिब हुई, फिर उसके बाद में इस कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा। तो हमारे जो भी सर लोग हैं आपके बीच आ रहे हैं और फिर हम भी आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में फिर हम आपसे
और लाइव क्लासेस जैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ आप हम लोगों से एक बार हमारे जो भी है सन्नी सर आ रहे हैं, डायरेक्टर सर भी आ रहे हैं, हमारे हिंदी मैम है, खुशबू मैम है, सभी लोग हमारे बीच आ रहे हैं। और इस तरह से हमारी ये पूरी टीम है और पेड क्लासेस में ऑब्वियस फैकल्टी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो मैनेजिंग टीम है और ये हमारे गुरुजी हम लोगों की जो शिक्षा इन्हीं से हुई है। और हमारे गुरुजी जो है जिनका अनुभव लगभग 15-20 साल से ऊपर रहा है, दिल्ली के संस्थानों के अलावा पटना में या खुद का इनका कोचिंग भी पहले रहा, उसी को ऑफलाइन को ऑनलाइन में कन्वर्ट करने का कोशिश किया गया। तो हमारे सर हैं, ये हमारी पूरी मैनेजिंग टीम है। और इस टीम के अलावा पेड क्लासेस वाली जो भी टीम है, फैकल्टी है, उन सारे के द्वारा आपको पर्सनल गाइडेंस के साथ साथ कोचिंग क्लासेस ली जाएंगी। तो इसी के साथ सर 2 वाक्य आपके बीच रखेंगे और उसके बाद में ये कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सर कुछ बात रखेंगे, उसके बाद में कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तो हमारे रविकांत सर आपके बीच मुखातिब हैं। सब लोग यही पे देखिए, अब तो लगभग सारी बातें हो गई हैं और बाकी बातें जो है विशेष बातें हम क्लास में करेंगे। बस देखिए, हौसला बनाए रखिए, हिम्मत मत हारिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कोई भी आदमी सफल हुआ है तो इसी दुनिया में हुआ है और आप लोगों के बीच से हुआ है। देखिए, होता क्या है, जनरली मैंने जो देखा है, मेरा अपना विशेष अनुभव रहा है, व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं, कुछ दिनों के बाद हार मान लेते हैं। तो हार नहीं मानना है, हम लोग आपको जिताने के लिए आए हैं, हार मानने की बात ही नहीं सोचिए आप। रही बात तैयारी का क्या कैसे, आप लोगों को सारी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, बहुत सारी आपके मन में दुविधा होगी और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि छोटा सा क्लास में आधे घंटे 45 मिनट क्लास में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेज होंगे और जो भी हमारे फैकल्टीज हैं, मेरे कलीग हैं, वो धीरे धीरे सारे प्रश्नों का जवाब आपको धीरे धीरे देते जाएंगे। और विश्वास कीजिए, आप डेमो क्लासेस भी होंगे मेरे और फिर पेड क्लास भी होगा, उसमें धीरे धीरे आप जुड़े रहें। पहली बार में किसी को जज करना इतना आसान नहीं होता है, कभी कभी आप धोखा खा जाएंगे, आपके पास अनुभव कमी है। सो मैं कहूँगा कि आप जुड़े और फिर देखिए हम लोग क्या कमाल करते हैं। कोई भी संस्था छोटी होती है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं दिल्ली में भी मैंने क्लास लिया है, वो सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी है और मैंने जो नामचीन इंस्टीट्यूट्स है दिल्ली में, उनको भी मैंने बढ़ते हुए देखा है। और आप लोगों के बीच से हमरे से टीचर रहते हैं, कोई विशेष करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल जो भी बिहार यूपी जो काउ बेल्ट के एरिया के बच्चे, नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, उन लोगों के मन में यूपीएससी के प्रति ज़्यादा ही जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है। पर कहीं न कहीं जो मानसिकता हम लोग की है जॉब लेने की, वो हम लोग की ज़्यादा तीव्र है। यही कारण थी कि इस बार जो टॉप किया है आपके बिहार का ही है। तो बस इच्छा को मरने नहीं देना है, ठीक है, इच्छा को मरने देना है। और बाकी हम लोग आगे क्लास में जो बातें होंगी करेंगे। बस आप